गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं से हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसका छठा पाठ अंतिम दौर एक, उसके बारे में समझा रही हूँ। तो इस पाठ में 5 या 6 भाग हैं, तो उसमें से 2 भागों की वीडियो मैंने आपको पहले भेज दी है। तो आज हम उसका तीसरा भाग शुरू करते हैं। पाठ नंबर 6 अंतिम दौर एक, इसका भाग 3 सन 1857 की महान क्रांति तथा जातीयतावाद। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इसके भाग 2 में कैसे राजा राममोहन राय जो है आगे आए और उन्होंने कई सुधारवादी आंदोलन शुरू किए और उन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर के कुछ सुधार लाने के लिए कहा और तब अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया और वो राजा राममोहन राय के कारण ही हुआ था। उन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किए थे और वहाँ पर सती प्रथा का अंत करवाया। तो हम आगे पढ़ते हैं सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलोगे, उसमें से ये पढ़ के पंक्ति मैं आपको समझाती जाऊंगी, साथ साथ में आप उसे रीड करते जाओगे ताकि आपकी जो रीडिंग है वो भी अच्छी हो जाए। आप पढ़ते रहोगे तो साथ साथ में आपको मात्राओं का ज्ञान भी होगा और आप पढ़ते भी जाओगे। तो बंगाल ने ब्रिटिश शासन से समझौता कर लिया था। अब क्योंकि हमारे भारत देश पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए अब जो है सबसे पहले उन्होंने बंगाल में ही शासन शुरू किया था। तो बंगाल के लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश शासन से समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझ से त्रस्त हो रहे थे। वहाँ पे अकाल पड़ गया था, अकाल के कारण किसानों को बहुत जो है नुकसान हुआ था। उससे पहले भी जो ब्रिटिश शासक थे वो अपने तरीके से ही सारा काम, खेती का सारा काम करवाते थे। जो चाहते थे वही खेती करनी है, जैसे चाहते थे वैसे ही होनी चाहिए, ये सब करते थे। इसलिए जो किसान थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और उसके बाद में अकाल पड़ा और अकाल के कारण क्या हुआ, वो आर्थिक रूप से और भी कमज़ोर हो गए। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर आस लगा करके बैठा था और अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही उनकी प्रगति होगी। अब वे लोग जो थे वो क्या चाह रहे थे, किनसे आस लगाए रखे थे, अंग्रेजों से, कि अंग्रेज ही हमारी इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं, ऐसा वे सोच रहे थे। लेकिन सामान्य जनता में असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैल रही थी। अब जो किसान और जो बुद्धिजीवी लोग थे वो तो ये सोच रहे थे कि यदि हम अंग्रेजों का ही साथ देंगे तो वो हमारा जो भला कर सकते हैं, वो हमारी आर्थिक स्थिति को जो है सुदृढ़ कर सकते हैं। तो लेकिन जो आम जनता थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कर दी। अब सन 1857 में मेरठ में हुई थी, 1857 मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था सेना ने, भारतीय सेना ने। लेकिन इस विद्रोह की योजना गुप्त रूप से बनाई गई थी, यानी बड़े ही गुप्त तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी ताकि अंग्रेजों को पहले से पता न चल जाए, क्योंकि यदि पहले पता चल जाता है किसी बात का तो उस योजना में सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन निश्चित समय से पहले हुए विस्फोट के कारण सारी योजना बिगड़ गई। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि निश्चित समय, जिस समय पे विद्रोह होना था उससे पहले ही विद्रोह कर दिया गया, जिससे सारी योजना बिगड़ गई थी। एक तो होता ना, हम पहले ही योजना बना लेते हैं और नियत समय पर वही काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। लेकिन जो हमने योजना बनाई है, जिस समय पे हमें वो काम करना है, यदि इससे पहले करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही भारतीय सेना के साथ हुआ। यह केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक था और इसका प्रसार बड़ी तेजी से हुआ और इसने भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। मतलब ये केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, इसमें और जनता की जो है साथ में
विद्रोह करने लगी थी, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। ठीक, और इसका प्रसार बहुत तेजी से हुआ था। और क्या हुआ कि इसने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का रूप ले लिया। यानी पहली बार 1857 की क्रांति में ही ऐसा हुआ था जिसमें जनता ने सोचा कि हमें अपने भारत देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है, उनकी गुलामी से मुक्त होना है। ये पहली बार ऐसा हुआ था। यह दिल्ली संयुक्त प्रांत मध्य भारत के कुछ भागों तक, बिहार तक ही फैला था। ये इन्हीं जगहों पर ये विद्रोह जो है हुआ था। कहाँ कहाँ? दिल्ली, संयुक्त प्रांत और मध्य भारत के कुछ भागों, हाँ बिहार। यह सामंतीय विस्फोट था। सामंत सरदार और उनके अनुयायी इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह सामंतीय विस्फोट था, यानी कि जैसे एक कहते हैं ना कि दिल्ली में शासन किसका? शासक तो मुगलों का है। अब मुगल जो है वो शासन चला रहे हैं, यानी उस शासन की बागडोर किसके हाथ में है? वो अंग्रेजों के हाथ में है। राजा तो बना दिया किसी को, राजा बना के गद्दी पे बिठा दिया, लेकिन वो काम कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। वो सब ब्रिटिश सरकार जो है वो करवाते थे। तो ये उन लोगों का विस्फोट था, ये भी सामंतीय विस्फोट था। उन लोगों ने भी ये विद्रोह कर दिया था, जो कि पूरा राजकाज देख तो रहे, अभी राजकाज के मालिक तो बने बैठे हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए खुद की राय नहीं, किसी से राय लेके नहीं कर सकते थे, कुछ सोच समझ के नहीं कर सकते थे, बल्कि जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ही उन्हें काम करना पड़ता था। व्यापक रूप में फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था, जो दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त होने के बावजूद अब दिल्ली के राजमहल में बैठा था। यह दिल्ली पे जो राजा था, राजा दिल्ली पर राज कर रहा था, लेकिन वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसे हर काम करने के लिए अंग्रेजों के अधीन रहना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने ब्रिटिश शासन का विद्रोह कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारे देश में रहने वाले हर जाति के व्यक्ति ने, अब जातीयतावाद खत्म हो गए और सभी जातियों के लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध कर दिया, यानी इस देश को आज़ाद करवाना चाहा। इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर सामने आए, लेकिन फिर इस विद्रोह का यह सन 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया, क्योंकि कुछ हमारे ही कुछ लोग जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने इसे कामयाब नहीं बनने दिया। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर सामने आए। तो बच्चों, छापामार नेता, अब इस विद्रोह में कुछ ऐसे नेता आ गए जो छुप छुप कर आक्रमण करते थे। छापामार नेता या छुप छुप करके अंग्रेज सरकार को परेशान करना। तो वो नेता सामने आए, जिसमें सबसे जो तेजस्वी थे, सबसे तेज थे, वो थे तात्या टोपे, और जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। यहाँ अद्भुत साहसी राणा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। अब 1857 की क्रांति में जो मुख्य भूमिका निभा रही थी वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो केवल 20 साल की थी और 20 साल की उम्र में इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। स्वयं अंग्रेज जनरल ने उनके बारे में कहा था कि इस विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थे। जिस अंग्रेज जनरल के साथ वो युद्ध करते हुए मारी गई थी, उसी ने स्वयं ही ये बात कही थी कि सबसे वीर और बहादुर जो थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह और उसके दमन के बारे में झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। मतलब ये विद्रोह क्यों हुआ और उसका दमन कैसे हुआ, इसके बारे में सही कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ गलत लिखा हुआ है। सावरकर ने भी लगभग 30 साल पहले, और इसी विद्रोह के बारे में वीर सावरकर, जिन्होंने लगभग 30 साल पहले द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक का नाम है, इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी, लेकिन उस पुस्तक को तुरंत जब्त कर लिया गया, जो आज तक भी जब्त है। अब वो पुस्तक लिखी थी, उसमें जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बिल्कुल सही साफ स्पष्ट लिखा हुआ था, लेकिन उस पुस्तक को जब्त कर लिया गया
और आज तक भी जब्त है, आज तक भी वो पुस्तक हमारे सामने यानी पब्लिश होकर के नहीं आई है। तो इसलिए हम उस विद्रोह के बारे में कुछ भी जो है सच नहीं जानते हैं। 1857 के इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया था, मतलब हिला दिया था। अब ब्रिटिशों के मन में भी ये बात आ गई थी कि यदि ये विद्रोह हुआ है तो अब जो है हमें यहाँ से जाना भी पड़ सकता है। इस कारण सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। अब वो जो शासन कर रहे थे ना, जिस तरीके से वो प्रशासन कर रहे थे, शासन चला रहे थे, उसमें थोड़ा फेरबदल किया, थोड़ा बदलाव किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, उसमें क्या था, भारत के कुछ लोगों को भी काम पे रखा गया था। लेकिन अब जब हमें पता चला कि भारतीय लोग विद्रोह करने लगे हैं, तो उन्होंने इस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, यानी यहाँ जो भारतीय काम कर रहे थे उनके वहाँ से हटा दिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह का बिगुल बजाया था, उसे अब नए तरीके से संगठित किया गया था। अब भारतीय सेना जिन्होंने मेरठ में विद्रोह किया था 1857 में, तो वो क्या था, उनकी सेना में कुछ आपसी मनमुटाव के कारण ही ये जो है इस विद्रोह का दमन हो गया था। आपस में ही लोग जो है लड़ने भिड़ने लगे थे। तो अब उसी सेना का दोबारा से पुनर्गठन किया गया और सेना को सही तरीके से संगठित किया गया। तो बच्चों, आज का जो भाग था सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अगला भाग है, हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी तथा दूसरे आंदोलन, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।